हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बी टॉपर में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपसे बात करने वाले हैं नलकूप चालक परीक्षा 2019 जो 12 जनवरी को आयोजित होने वाली है दोस्तों। और आप सभी तैयारी भी कर रहे हैं दोस्तों। जैसा कि आप सबको पता है कि जब 2 सितंबर को पेपर आयोजित हो रहा था तभी मैंने आपके लिए पूरा कंप्लीट कोर्स करवाया था। प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर क्वेश्चन, MCQ, जितने भी ट्रेड के संबंधित टॉपिक थे सारे कवर करवाए थे दोस्तों। अभी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी वीडियो अवेलेबल हैं दोस्तों। और इस बार भी हमारे चैनल पर चला रहा हूँ दोस्तों, रिवीजन करवा रहा हूँ दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एनालाइज करके निकल के आया था 2 सितंबर के पेपर से, उन ट्रेड के टॉपिक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लाइव सेशन चला रहा हूँ दोस्तों। खैर, इसके बारे में बात करेंगे एंड में दोस्तों। आपसे पहले मेन चीज़ बात करते हैं जो आपसे बात करने यहाँ पर आए हैं दोस्तों, कि सेफ स्कोर क्या होगा नलकूप चालक परीक्षा का दोस्तों। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं जब हम लाइव सेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कितना कट ऑफ होना चाहिए, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन अगर करके आए तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस क्या है। सिलेबस सभी को पता होगा, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाल सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि सटीक आप कितने प्रश्न किस सेक्शन में करके आएंगे तो आपका सिलेक्शन 100% नहीं तो 90% तो आपका सिलेक्शन पक्का ही होना चाहिए दोस्तों। देखिए, नलकूप चालक का ये सिलेबस है। एक सेकंड मैं आपका ब्रश ऑन करके अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा आपका टाइम चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पर देखिए, सिलेबस आपका जो है वो है, इसमें आपका 120 प्रश्न को लाने वाले हैं दोस्तों, जिसमें आपका हिंदी परिज्ञान लेखन का आपका 25 प्रश्न होगा, जिसका 25 अंक होगा, यानी एक प्रश्न का 1 अंक होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका समान बुद्धि परीक्षण एवं प्रारंभिक गणित के 35 क्वेश्चन हो गए। इसी में आपके कुछ प्रश्न आपके रीजनिंग के होते हैं और कुछ गणित के होंगे। अब इस तरीके से मान लीजिए कि 25 प्रश्न आपके समान बुद्धि परीक्षण के होंगे और 10 प्रश्न आपके गणित के पूछे जाएंगे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, कोई टफ नहीं रहेगा, आप परेशान नहीं होना है आपको। और 35 नंबर का ये भी होगा, यानी एक नंबर का होगा आपका। उसके बाद में आपका थर्ड टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्कोरिंग टॉपिक है दोस्तों, ट्रेड संबंधित प्रश्न। 60 प्रश्न आने वाले हैं, सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी में पूछे जाएंगे और सबसे स्कोरिंग यही है आपका, ठीक है। देखिए 60 क्वेश्चन इसमें पूछा जाए, 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 नंबर का रहेगा दोस्तों, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन पाना है दोस्तों तो इन 2 सेक्शन में ज़्यादा आपको करना है नंबर, ठीक है, गेन। क्योंकि हो सकता है ट्रेड के क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, बहुत सारी बुक नहीं मिल रही थी। हम 2 ही 3 मैंने देखा, यूट्यूब चैनल वाले भी बहुत सारे कम लोग यूट्यूब ट्यूबवेल ऑपरेटर की प्रिपरेशन करवा रहे थे, ठीक है। और बुक्स भी अवेलेबल नहीं है दोस्तों। ट्रेड्स के बहुत सारे क्वेश्चन मिल नहीं रहे। 1-2 पब्लिकेशन आई थी तो उसमें एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की थी, तो दोस्तों उसमें कुछ भी था नहीं, सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई चैप्टर ही नहीं दे रखा था, सिर्फ 1 लाइनर दे रखा था। और दूसरी बात यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि री एग्जाम होने की वजह से बहुत से छात्र, यानी कि कंपटीशन 50% नहीं तो 25% डाउन हो गया है, ठीक है। यहाँ पर कंपटीशन में बहुत सारे बच्चे निकल चुके हैं। ये है कि जो कुछ लोग तो बिजी हो चुके हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला, कुछ लोग सोच रहे हैं कि क्या 10 दिन में तैयारी करेंगे दोस्तों, ठीक है। कुछ लोग सही रणनीति नहीं बना पाए होंगे दोस्तों, और कुछ लोग तो वैसे ही उनकी तैयारी बहुत वीक हो गई होगी। हाँ, कुछ लोग जो इस उम्मीद में पढ़ रहे थे दोस्तों, हम लोग बार बार वीडियो डाल के आप लोगों को कह रहे थे कि आप लोग तैयारी करते रहिए, आ जाएगा एग्जाम, होगा जल्दी ही एग्जाम होगा। वो जो पढ़ रहे थे, उम्मीद लेके पढ़ाई कर रहे थे दोस्तों, उन्हीं का सिलेक्शन होगा। तो अब उम्मीद बढ़ गई है, अब अंतिम दिन तक डटे रहिए दोस्तों। इसीलिए यहाँ पर जो आपका कट ऑफ जाने वाला है वो भी बहुत हाई नहीं जाने वाला है दोस्तों। अब री एग्जाम होने की वजह से, जब 2 सितंबर को पेपर आयोजित हो रहा था तब मानते हैं कुछ ज़्यादा ही कट ऑफ जाता, क्योंकि कई सारे लोग एक्टिव थे। लेकिन इस बार उससे भी कम कट ऑफ जाने वाला है, क्योंकि आप लोगों को पता है री एग्जाम में काफ़ी बच्चे डाउन हो गए हैं और उन्होंने तैयारी छोड़ दी है, उनकी कमज़ोर हो गई है, ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। सबसे पहले नेगेटिव 50% का नेगेटिव मार्किंग है, यानी 2 प्रश्न आपके 2 प्रश्न गलत जाने पे 1 प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। देखिए, उपरोक्त परीक्षा हेतु नेगेटिव मार्किंग है दिए जाने का प्रावधान किया जा रहा है, जो 50% होगी, अर्थात 2 प्रश्न के उत्तर गलत होने पर 1 प्रश्न का सही उत्तर काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर 50% का आपको बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग से बचना है दोस्तों। गलत प्रश्न एक भी नहीं करके आने हैं। तो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन किस सेक्शन में करने हैं, तो आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहला आपका समान हिंदी, ठीक है, इसमें आपका इजी रहेगा, ठीक है। मैं भी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी आपके सही जाते हैं आंसर, काफ़ी लोग ज़्यादा क्वेश्चन के उत्तर सही करते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग 25 में से 20 अगर प्रश्न करके आते हैं हिंदी सेक्शन में, 25 में से 20 मैं कह रहा हूँ, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए, 25 में अगर 20, यानी 25 प्रश्न में से 20 क्वेश्चन अगर आप सही लगा रहे हैं तो आप 5 प्रश्न की तरफ तो बिल्कुल देखे ही ना उनको। अगर डबल डिप वाला है तो उनको बिल्कुल छुए ना। आपको लग भी रहा हो कि ये है सही, लेकिन अगर आपको उम्मीद है कि हाँ
हो सकता है गलती भी हो सकती है यहाँ पर, उनको बिल्कुल ना छुएं आप। 20 प्रश्न, बहुत से बच्चे तो 25 के 25 करके आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस है उनको। अगर जरा से भी कॉन्फिडेंस 20 क्वेश्चन करने के बाद डाउन है 5 क्वेश्चन पे, तो उनको बिल्कुल मत छुइए। 20 प्रश्न आप करके आगे सेक्शन पे बढ़ जाइए, समान ज्ञान समान बुद्धि परीक्षण और प्रारंभिक गणित पे आ जाइए। देखिए कुछ लोगों का गणित कमजोर होगा, ठीक है, समान बुद्धि में टाइम कम मिलेगा, ठीक है दोस्तों, नहीं कर पाने तो फिर भी अगर आप 25 क्वेश्चन करके आ पा रहे हैं वहां, ठीक है, 25 क्वेश्चन इसमें करके आ पा रहे हैं, या यानी कि रीजनिंग और गणित का टोटल मिला के 25 क्वेश्चन 35 में से कर रहे हैं, तो भी आपका बहुत अच्छा है। बाकी प्रश्न आप छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत उनको टच कीजिए, ठीक है, सॉल्व करने की भी कोशिश न कीजिए अगर आपको टफ लग रहा है या टाइम टेकिंग लग रहा है उसमें, ठीक है। पहले बात तो आप लोग जब सेक्शन सॉल्व करेंगे तो बड़े सवाल बिल्कुल छोड़ते जाइएगा, ठीक है, फिर उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, फिर अगर टाइम बच रहा है तो बड़े सवाल पे जाइएगा। अगर बड़े सवाल जैसे कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन आ गया, उसको आपको हल करना पड़ेगा और टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप लोग छोड़ते जाइए, उसको बाद में करिएगा, यानी कि टाइम तो बचेगा ही। अगर आप इजी क्वेश्चन करने लगेंगे सारे छांट के 35 में से, तो आपके पास टाइम तो बचेगा ही ना। जब टाइम बचेगा आप तो बड़े क्वेश्चन पे देखिएगा, 1-2 क्वेश्चन हो सकता है उस टाइम के रहते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ दीजिएगा। आप 35 में से काउंट कर लीजिएगा, अगर आपके 35 में से 25 क्वेश्चन आपके हो रहे हैं तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, एकदम सेफ स्कोर में रहेंगे दोस्तों, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। अगर एकदम ठंडे दिमाग से प्रश्न पत्र करके आएंगे दोस्तों, तो मैं दावा कर रहा हूं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। हड़बड़ाहट में बिल्कुल नहीं करना। देखिए फिर 60 क्वेश्चन में अगर आप 40 प्रश्न ही करके आ पा रहे हैं, 40 से ज्यादा हो जाएंगे मुझे पता है, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं, ठीक है, कि आप 40 प्रश्न अगर आप करके आ रहे हैं ट्रेड से, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए 20 क्वेश्चन आप हिंदी में कर लेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन हमने कम से कम बताया, आप ज्यादा भी कर सकते हैं, हिंदी बहुत ईजी आती है, ठीक है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी दोस्तों, ठीक है। और 25 क्वेश्चन आप रीजनिंग और गणित के करके आते हैं, और 40 प्रश्न ही आप ट्रेड के करके आते हैं। ये ज्यादा जाएगा मुझे पता है, 40 से 45 आप करके आ सकते हैं, लेकिन मैं कम से कम बता रहा हूं, तो आपका टोटल बन जाएगा यहां पर 105, ठीक है, सॉरी 4 हाँ, एक 85 नंबर, ठीक है, सॉरी 85 नंबर आपके टोटल हो जाएंगे। एक अंक का है, यानी कि आपने 85 क्वेश्चन अगर आप कर आए 120 प्रश्न में से, तो दोस्तों आपका सिलेक्शन पक्का है, ये समझ लीजिए। मैंने ओवरऑल बताया, यहाँ पर अभी कैटेगरी वाइज नहीं बताया है, मैंने सभी के लिए ये सेफ स्कोर बताया है इस वक्त। आप चाहे आप एससी में हो, चाहे एसटी में हो, चाहे ओबीसी, चाहे जनरल में हो, आप अगर कम से कम इतना करके आते हैं, हर सेक्शन में 20 प्रश्न हिंदी में करके आते हैं और 25 प्रश्न आप जीके और रीजनिंग और गणित में करके आते हैं, और कम से कम 40 प्रश्न अगर आप ट्रेड में करके आते हैं, तो आपके 85 क्वेश्चन बन रहे हैं और आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये सभी के लिए कह रहा हूं। और अगर एससी एसटी वाले अगर करके आते हैं, ओबीसी वाले करके आते हैं दोस्तों, तो उनका तो सिलेक्शन पक्का ही है दोस्तों, पक्का एकदम कंफर्म है कि 85 क्वेश्चन अगर वो कर आया है बंदा ओबीसी में है या एससी एसटी में है, तो उसका सिलेक्शन पक्का है। लेकिन जनरल वालों के लिए भी बता रहा हूं, आप इतना कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं दावा कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आप एग्जैक्ट चाहते हैं मेरे से पूछना कि मेरा जो है ओपिनियन कि आपका कितना जाएगा कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर 80 से 85 मैंने पहले ही बता दिया ओवरऑल कि 80 से 85 आपका यूआरएन अनरिजर्व्ड का जाएगा, जनरल कैटेगरी का जाएगा, और 70 से 75 एक्सपेक्टेड है कि आपका ओबीसी का जाएगा, और 60 से 65 आपका एससी एसटी का जाएगा दोस्तों। एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इसी के आसपास कट ऑफ रहेगा दोस्तों, ये मेरा दावा है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग का बहुत टफ बनता है पेपर। अभी वीडियो का हुआ था, युवा कल्याण का हुआ था, फॉरेस्ट गार्ड का यूपी SSC ने बनाया था, काफी ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछे गए थे, अवधारणा वगैरह से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं आपको हिंट्स भी दे रहा हूं कि अवधारणा के क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाइए दोस्तों, ठीक है, कथन एवं निष्कर्ष के अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, और हमारे साथ बन के तैयारी कीजिए। बहुत सारे तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, जब 2 सितंबर को पेपर आयोजित हो रहा था तब भी हमारे साथ छात्र जुड़े हुए थे दोस्तों, और बहुत ही अच्छे से तैयारी मैंने करवाया था। अभी भी वो सारी वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, और अब तो समय कम मिला था, 10 ही दिन मिला था, क्योंकि पेपर लीक ना हो इसके वजह से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने डायरेक्ट डेट डिक्लेयर करने की वो सोचा है कि डायरेक्ट डेट डिक्लेयर करेंगे तो सेंधमारी कम हो सकता है। पहले से ही देखिए वीडियो परीक्षा में क्या हुआ, 2 महीने पहले ही डेट डिक्लेयर कर दिया था, तो जो भी सेंधमारी वाले थे उन लोगों को टाइम मिल गया था, सेंटर पे अपना अपना सेटिंग कर लिए सब कुछ, इसीलिए उसने डायरेक्ट डेट अनाउंस किया है कि ज़्यादा कम समय मिले और ज़्यादा लोग ये सेंधमारी ना कर सकें, पेपर लीक उक में ज़्यादा उनका हाथ ना रहे दोस्तों, आपका पेपर सेफ तरीके से हो जाए। एक बार लीक हो ही गया था, इसीलिए डायरेक्ट डेट अनाउंस किया गया, तो कम समय मिल पाया हम लोगों को, इसीलिए मैंने 2 सितंबर का पेपर एनालाइज किया और 10 दिन में आपका क्रैश कोर्स लेके आया था दोस्तों, और भी चल रहा है, अभी 10 दिन तक चलेगा दुनिया, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। उसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूं, जो 2 सितंबर को पेपर से निकल के आया था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था, उन्हीं का करवा रहा हूं। बाकी कंप्लीट कोर्स तो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, 2 सितंबर तक मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया था, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में मेंशन थे सारे कंप्लीट हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर मिल जाएगा दोस्तों। और 10 डेज का क्रैश कोर्स भी चल रहा है हमारे चैनल पे, 6 वीडियो डेली
डेली आती है केवल नलकूप चालक के लिए, जिसमें से 3 से 4 ट्रेड के वीडियो होते हैं लाइव सेशंस और 2 आपके समान हिंदी का होता है दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, टाइम टेबल का वीडियो में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आके आप शेड्यूल देख लीजिए कि कौन सी क्लास लाइव कब चलती है हमारी दोस्तों। और जितने भी दिन बचे हैं अच्छे से उसको फॉलो कीजिए और हमारे साथ बन के तैयारी कीजिए। अगर आप इतने प्रश्न करके आते हैं तो आपका सिलेक्शन निश्चित है दोस्तों। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं दोस्तों। आज के क्लास में आइएगा जरूर दोस्तों। शाम 5 बजे से आपकी सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी लाइव सेशन। एक बार वीडियो देख लीजिएगा लाइव क्लासेस कौन सी कब चलती है और 10 दिन में आपको जो भी दिन बचे हैं कैसे कौन सी टॉपिक्स पढ़ने हैं दोस्तों उस वीडियो में बताया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं रात